वेलकम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, खुशामदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उर्दू सजेशन 2025 अख्तरुल ईमान के हवाले से तफावत का खुलासा बयान कीजिए। ये 2025 के एग्ज़ाम में उम्मीद है ये आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके। आज हम लोग अख्तरुल ईमान के हवाले से तफावत का खुलासा बयान करेंगे जो आपके 2025 के एग्ज़ाम में 100% ये देखने को मिलेगा। नज़म तफावत उर्दू के माया नाज हस्ती और 20वीं सदी के बेबाक शायर अख्तरुल ईमान की ग्रान कदर तख्लीक है। शायर मोहतरम ने इस नज़म के अंदर इंसानी की ज़ाती जज्बात और इसके एहसासात को उजागर करने की कोशिश किया है। दरअसल शायर मोहतरम ने इस नज़म में अपनी तवील ज़िंदगी को पाने के बाद एक दिन ये सोच रहे थे कि एक दिन हम सब मर जाएंगे और एक दिन मौत के आगोश में चले जाएंगे। शायर मोहतरम ये सोच रहे थे कि हमारा रास्ता इस दुनिया से कट जाएगा और दुनिया की तमाम नेमतों से हम छिन जाएंगे। ज़िंदगी की तमाम खूबसूरत अमल अचानक हमसे छूट जाएगी और फिर वो चिड़ियों की चहचहाहट और शहद की मक्खियों की बनबनाहट नहीं सुन सकेंगे। फिर वो कौवों की चोंच से टिंका चुन चुन कर लाना और हो नीम के पेड़ पर घोंसला बनाना, मजदूरों को प्याज रोटी खाना और नन्हे नन्हे बच्चों को ढोल उड़ाकर रेल के मुवाफिक खेलना हम सब नहीं देख पाएंगे। अलगर्ज फुर्सत के वो तमाम मशागिल जो दिल को थोड़ा बहुत सुकून देता हो वो ख़त्म हो जाएंगी। इन तमाम बातों के दिल में आने के बाद शायर की आंखों में बेअख्तियार आंसू जारी हो जाते हैं और खूब रोता कि मौत इसकी मुस्कुराहट भरी ज़िंदगी को ज़ामित कर देगी और इस खूबसूरत सी दुनिया से शायर का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। लेकिन शायर मोहतरम अख्तरुल ईमान अपनी जाती ज़िंदगी की बेशफ़ाती और बेहसी का जिक्र खुद किया है। इसकी ज़िंदगी खुद कितनी जामिद है, इसकी होंठ ना जाने कितनी मुद्दतों से बंद है। अब तो शायर के दिल में कोई हंगामा बरापा नहीं होता तो शायर कहता है कि इस तरह के जीना क्या जीना है, इससे अच्छा तो वो मौत है जो एक बार आती है। ये बार बार गमों से मरना एक अजीब सी मौत है। लिहाजा शायर को इस तरह के बार बार मौत से इसकी एहसास होता है कि इसके अंदरूनी वजूद की बेहसी और उसे हज़ार मौत मार रही है, क्योंकि शायर इस हकीकी मौत को महसूस करके नहीं रो रहा है बल्कि वो अपनी ज़िंदगी की दाखिली वजूद की बेहसी पर रो रहा है। इस तरह शायर ने बड़ी ही खूबसूरत से इंसान की मौत का एहसास दिलाया है।